हर साल ये वीज़ा की फ़ीस अगर $1 लाख कंपनी को भरनी पड़ेगी तकरीबन, जिसको हम कह रहे हैं 88 लाख प्लस, तो कंपनी इतने पैसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगी। ये उनको बहुत ही बड़े लेवल पे इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि जो भी वहाँ पे H-1B वीज़ा पे जाता है, उनकी फैमिली भी साथ में जाती है, उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे होंगे। अगर उनका वीज़ा कंपनीज़ आगे एक्सटेंड नहीं करेंगी, तो उनको अपने भारत देश में वापस लौटना पड़ेगा। ये फैसले से एक तीर से उन्होंने 2 शिकार किए हैं। एक तो मैं कह सकता हूँ कि भारतीयों को टारगेट किया है एक टैरिफ वार के बीच में, और दूसरा जो सुनने में है सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने किया है, उनके मित्र जो थे किसी टाइम ट्रम्प के, टेस्ला के ओनर एलन मस्क। ये जो फीस लगाई गई है तकरीबन $100 जो डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाई गई है, इससे मैं बताता हूँ कि 70% ये जो H-1B वीज़ा है, इसके जो वीज़ा होल्डर्स हैं वो 70% जो है हमारे इंडियंस हैं। इंडियंस के बाद इसमें चाइनीज़ आते हैं और उसके बाद अदर कंट्रीज़ आती हैं। सो अगर तकरीबन बात करें कि वहाँ पे अगर इसकी रेशियो 4 लाख के करीब है, तो उसका 70% जो है वो हमारे भारतीय लोग हैं जो इस वीज़ा के ऊपर वहाँ पे काम कर रहे हैं। पहले इसकी जो फ़ीस थी, टोटल फ़ीस थी $215 एक लगती थी, और उसके साथ $750 एक लगती थी। अब इसको तकरीबन 100 के डॉलर करना, जो इंडियन रुपीस में 88 लाख प्लस बन जाती है। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो कंपनीज़ हैं उनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और मैं इसका आपको बता दूँ कि ये जो H-1B वीज़ा, ये एक स्पेशल वीज़ा होता है जिसमें स्पेसिफिक जो वर्क रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस हिसाब से यहाँ से वो इंटरनेशनल जो नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स हैं उनको कंपनीज़ हायर करके वहाँ पे वीज़ा पे लेके जाती है। तो अगर ये लागू होता है तो भारतीय लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस वीज़े का जो एक टाइम पीरियड होता है, मिनिमम 3 साल से लेके 6 साल होता है। हर साल ये वीज़ा की फ़ीस अगर $1 लाख कंपनी को भरनी पड़ेगी तकरीबन, जिसको हम कह रहे हैं 88 लाख प्लस, तो कंपनी इतने पैसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगी। जी। इसका सबसे बड़ा नुकसान जहाँ पे लगता है कि वो भारतीय लोगों को ज़्यादा होगा, क्योंकि भारतीय इस वीज़ा के ऊपर ज़्यादा जाते थे। इसमें तकरीबन 1 साल में 60,000 65,000 वीज़ा लॉटरी की तरह मिलता था। उसमें 20,000 वीज़ा उन लोगों को मिलता था जो वहाँ पे मास्टर डिग्री करते थे। सो इसमें ज़्यादातर भारतीय थे जो यहाँ से वहाँ पढ़ने जाते थे, वहाँ मास्टर डिग्री करके फर्दर काम करने के लिए H-1B वीज़ा को अप्लाई करते थे, एंड वो वीज़ा लेने के बाद यहीं से ही वो आगे ग्रीन कार्ड और अमेरिकन सिटीज़न बनते थे। सो ये उनको बहुत ही बड़े लेवल पे इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि जो भी वहाँ पे H-1B वीज़ा पे जाता है, उनकी फैमिली भी साथ में जाती है, उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे होंगे। अगर उनका वीज़ा कंपनीज़ आगे एक्सटेंड नहीं करेंगी, तो उनको अपने भारत देश में वापस लौटना पड़ेगा। क्या लगता है कि इस फैसले से ट्रम्प सरकार क्या करना चाहती है कि भारतीय लोग भारत में ही रहे, वहाँ पर ना जाएँ? देखिए, ये फैसले से एक तीर से उन्होंने 2 शिकार किए हैं। एक तो मैं कह सकता हूँ कि भारतीयों को टारगेट किया है एक टैरिफ वार के बीच में, और दूसरा जो सुनने में है सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने किया है, उनके मित्र जो थे किसी टाइम ट्रम्प के, टेस्ला के ओनर एलन मस्क, उनको भी उन्होंने इससे टारगेट किया है। उन्होंने पीछे 1300 समथिंग जो है इंडियंस को हायर किया था, और लोकल 6500 प्लस अमेरिकन्स को उन्होंने फायर किया था। उसको लेकर भी उन्होंने इसको टारगेट किया है। और जो भारत के साथ टैरिफ वॉर लगी है, जो जिसमें उन्होंने 50% टैरिफ इसमें लगा दिया, सो बड़े पैमाने पे जो भारतीय हैं उनके वीज़े अगर एक्सटेंड नहीं होंगे, तो उनको अपने देश में वापस आना पड़ेगा। उनकी लाइफ वो है वो बहुत ही इससे इफ़ेक्ट होगी। सो ये उन्होंने भारत के साथ-साथ अपने जो उनके प्यारे मित्र थे पुराने, ट्रम्प के जो थे, उनको भी उन्होंने टारगेट किया। लेकिन आने वाले समय में इसका भारत को फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक वर्कर्स वापस इंडिया आएँगे, तो वो इंडिया के लिए कुछ अच्छा कर पाएँगे। लेकिन अमेरिका में, अमेरिका को स्पेशल जो काम करने वाले लोग हैं, जिनको अपने ही काम में हुनर है, वो वहाँ पे उनको नहीं मिलेंगे। ये आप देख